नमस्ते प्रणाम जोहार। JCERT क्लास 7 प्रश्नावली 9.1 का 2 नंबर जानते हैं। ये निम्नलिखित प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि। हाँ, तो चैप्टर का नाम ही है लाभ या हानि। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे ना कि लाभ या हानि क्या होता है। प्रश्नावली 9.1 JCERT क्लास 7 का गणित किताब है हमारे पास। गणित किताब का शुरू करते हैं हम लोग। चलिए 9.1 का 2 नंबर का 1 नंबर। 2 नंबर इसलिए बना रहे हैं, 1 नंबर बाद में बनाएंगे। 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 नंबर बनाएंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी लगेगी, क्योंकि वो बॉक्स टाइप का है। ये अभी ऐसे प्लेन में बना लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। थैंक यू, बने रहे हमारे साथ। लाभ और हानि प्रश्नावली 9.1 को हम लोग शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला जान लेते हैं। कुछ फार्मूले को आप फट से याद कर लीजिएगा जैसे ही हम लिखेंगे, और आपको इजी वे में समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ को यहाँ फार्मूला लिखेंगे, कोई चीज़ अगर कोई आदमी खरीदता है ना, तो खरीदता है तो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। खरीदना यानी कि कोई वस्तु को अगर कोई आदमी खरीद रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को बेच रहा है तो उसको बोलते हैं, ये वी और मूल्य लिखे हैं मतलब विक्रय मूल्य, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं बेचना। इसका मतलब है बेचना, तो कोई चीज़ को वो बेच दिया। तो इस खरीद और बेच के चक्कर में, यानी कि क्रय माने क्रय मूल्य, म माने मूल्य, यानी कि खरीदना। इस खरीदने के और बेचने के दौरान उसको या तो लाभ हो जाएगा या फिर हानि हो जाएगा। तो उसको अगर लाभ हो जाएगा तो क्या होगा? यानी कि बेचना होगा ज़्यादा में, तभी तो लाभ होगा ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हम पूरा लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का मेरा फला है क्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन जब उसको हानि हो जाता है तो क्या हो जाता है? यानी कि वो खरीदता ज़्यादा में है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो आपका यहाँ से ये फॉर्मूला निकल आया, विक्रय मूल्य। क्षेत्र में अगर आपके सिलेबस में मैथ रहे तो ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा। फिर अब कभी ये आपके 2 फॉर्मूले हो गए, आप इनको फट से लिख लीजिए, क्योंकि यही 2 फॉर्मूला से हम अभी निकालेंगे वो, और 2 दे रहे हैं 3 नंबर में। तो फिर आते आते पूछता है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। जानते हैं ना कितना परसेंट पास हुआ, कितना परसेंट फेल हुआ, आप सुने होंगे ये सब शब्द। तो यहाँ दिया हुआ है लाभ, यानी कि जब इसका लाभ हो रहा है कि वो लाभ कमा लिया कोई आदमी, कोई व्यापारी, कोई दुकानदार, तो वो कितना प्रतिशत लाभ कमाया, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला है, इसको भी लिख लीजिए आप कहीं भी कॉपी में, आप कोना में चिपका लीजिए, ज़रूरी है। और इसी में अगर पूछ दिया हानि प्रति, ये प्रतिशत हो गया, प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो हानि प्रतिशत जब निकालेंगे तो हानि होगा गुना 100 बटा क्रय मूल्य। चिपकाने का मतलब ये नहीं कि उसको खाली लिख लिए कॉपी में, याद कर लीजिए, दिमाग में चिपका लिए तो अच्छा रहेगा। क्रय मूल्य ये सेम फॉर्मूला होता है। तो अभी इनको जान लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर का 1 नहीं बना रहे हैं, उसको हम इसके बाद बनाएंगे। पहले 1 नंबर वाला बना लेते हैं। एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 200 रुपया, और 250 में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य। देख लीजिए, विक्रय मूल्य दिया है 250 रुपया। तो इस लेन देन में आप देख पा रहे हैं ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है यानी कि उसका लाभ हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन में बोला ही है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिए, तो लाभ हो गया। तो लाभ निकाल लेंगे, पहले कितना हो गया लाभ का फॉर्मूला देख लीजिए, अभी लिखे हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य एक बार लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 250 माइनस क्रय मूल्य 200। तो इस तरह से 50 रुपया का वो लाभ हो गया था। लेकिन ये पूछा नहीं कि 50 रुपया लाभ हुआ कि हानि हुआ, ऊपर लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, जो ये वाला आया है इस फॉर्मूला को। तो अभी यहाँ पर लिख देते हैं छोटा छोटा में, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा? 50 गुना, इधर से लिख रहे हैं तो समझ में आ जाना चाहिए, इंटू 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 200। तो ये देखिए, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 का पहाड़ा 25 बार में कट गया, यानी कि उसको 25% का लाभ हुआ है। तो पहला का आंसर आपको निकल गया 25%। तो देख लिए इस तरह से ये बनता है, 25% उसका लाभ हो गया। अब हम इसका जो 2 नंबर का जितना भी ऐसे रोमन नंबर में लिखा है 4-5 क्वेश्चन, वो सब बना देते हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो में फिर 1 नंबर को बना देंगे और बाकी सारे क्वेश्चन इस तरह से सीरियल वाइज देते रहेंगे।
अब 2 नंबर है कि एक डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश जिसमें वर्ड मीनिंग दिया रहता है ना, जैसे इंग्लिश का हिंदी का या फिर इंग्लिश का बांग्ला का ही था, फिर कुछ भी जो भी शब्द दिया रहे दूसरे भाषाओं का दूसरे शब्द में ट्रांसलेट किया हुआ शब्द दिया रहे तो उसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी 450 रुपये में खरीद कर वो 400 रुपया में बेच दिया, तो इस तरह से उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लिया जाए। लिख लेते हैं। अगर दिया है कि डिक्शनरी कितना में खरीदा, खरीदना माने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना का क्रय मूल्य दिया हुआ है 425 रुपया का, 425 रुपया। और बेचा कितना में है 400 रुपया में, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपये। ये हम मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में हिट करेगा तो याद रह जाएगा आपको। दोनों चारों फार्मूला हम लिख यहीं पर रहने देंगे जैसे कि तैसे ही, अभी मिटाएंगे नहीं। तो इस तरह से देख पा रहे हैं ये क्रय मूल्य कितना है 425 और विक्रय मूल्य है 400, यानी कि विक्रय मूल्य ही कम है, तो क्या हो गया हो इसका हानि हो गया है। क्योंकि बेचेगा अगर वो कम में, बेचेगा कम में तो हानि हो जाएगा ना, जगह बेचता ज़्यादा में तो लाभ होता है, फायदा होता है, तो इसका हानि हो गया, लॉस हो गया। तो हानि निकालेंगे यहाँ, ये हानि है, हमें आकर हान न मेरा सही नहीं, हानि बराबर फार्मूला निकाल दीजिए। फार्मूला क्या लिखे हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस, इस बार क्रय मूल्य को पहले क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 425 माइनस विक्रय मूल्य 400, तो इस तरह से उसको 25 रुपया का हानि हो गया है, 25 रुपया का। लेकिन ये हानि पूछा नहीं, वो हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ देखिए हानि प्रतिशत लिखे हैं, हानि कितना हो गया, हानि 25 रुपया का। अच्छा लिख लेते हैं फॉर्मूला, हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नीचे हर बार दूर रहेगा, तो हानि 25 रुपया का गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था 425 था ना, ये देखिए 425। इसको काट देते हैं हम, बड़ा बड़ा पॉइंट में काट देते हैं। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 कर देंगे तो 7 और 25 दूनी 50, ये ज़्यादा नहीं होगा ना। अच्छा छोटा छोटा नंबर में काट रहे हैं, 5 पचे 25, 5 आठे 40, 5 पचे 25, ये कट गया। फिर इनको काटेंगे कितना बार में, 5 एक के 5, 5 एक के 5, 5 7 35, यानी कि 100 बटा 17। ये पूर्णांक में निकाल देते हैं, 17 14 17 3 51, 17 17 पचे 85, 17 पाँचे 5 पूर्णांक 15 बटा 17 रुपया, 5 पूर्णांक 15 बटा 17 रुपया। तो ये पूर्णांक में हम निकाल दिए, आप पॉइंट में भी निकाल सकते थे। हाँ नहीं तो फिर ये भी आंसर होगा शायद, क्योंकि बाय में भी ये यही आंसर होगा शायद। अब दोनों ने लिख दिए, ये जो गोल कर देंगे यही आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर है। अब 3 नंबर और 4 नंबर कर देते हैं। अब तीसरा नंबर है कि एक कमीज 150 में खरीद कर 225 में बेची गई, यानी कि शर्ट की बात कर रहा है। एक वो शर्ट खरीदा है कोई दुकानदार ने और वो 150 रुपये में खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। खरीदना क्या बोलते हैं, खरीदना को क्रय मूल्य, तो 150 में खरीद लिया है। ये रुपया का सिंबल है आर, जैसे डॉलर का ऐसे होता है ना, वो उसी तरह ये रुपया का सिंबल है। तो रुपया का सिंबल जब भी लिखा जाता है ना, उसको पहले ही लिखिएगा, नहीं तो पहले के टाइम में क्या लिखा जाता था, ऐसे रू कर देता था, रुपया हो जाता था। लेकिन जब से सिंबल बना है ना तब से ये, अब बताइए तो ये नेट में सर्च करके बताइए कि यूट्यूब के ये क्या बोलते हैं, रुपया का सिंबल किसने बनाया था और कब बना था, ये आपका काम है। ये कैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए आपको। अब विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है ना, तो विक्रय मूल्य दिया है 225 रुपया का, 225 रुपया उन्होंने बेचा है। तो देखिए खरीदा है कम में और बेचा है ज़्यादा में ना, तो इसको पूरा लाभ हुआ होगा, पूरा फायदा हमारा है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस होगा क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला हम पुट कर देंगे 225 माइनस 150, घटाव करो तो घटाव कर लेंगे तो 5 7 5 12, 75 रुपया का उसका लाभ हुआ है। तो अब लाभ हुआ है तो लाभ पूछा नहीं है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। लाभ कितना, ये फॉर्मूला आप रट फट से वीडियो देखते देखते याद कर लीजिए, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। जैसे फॉर्मूला होता है वैसे एक बार लिख लीजिए, ताकि बार बार लिखने से 3-4 क्वेश्चन है तो 4 बार लिखने से तो याद हो ही जाना चाहिए। 750 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 150। ये देखिए ना 75 दूना 150 होता है। इसको शॉर्ट में हम कर दिए, आपको 5 का पहाड़ा में 3 का पहाड़ा में ऐसे काट सकते थे, हम काट दिए इसको। 75 दूना 150 होता है तो डायरेक्ट काट दिए। फिर 2 का पहाड़ा में ये 100 कट गया तो 50 हो गया, यानी कि उसको 50% का लाभ हुआ है।
50 सीधा 50% का उसका फ़ायदा हुआ है। और एक क्वेश्चन है उसको भी ले लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन होगा वो। प्रश्नावली 9.1 का 2 नंबर का यानी कि 2 नंबर का ये लास्ट सवाल है कि एक फ्रॉक 250 रुपये में खरीद कर 150 में बेची गई, 250 में खरीदा 150 में बेचा है, लाभ हुआ है कि हानि? हानि ही हुआ होगा। ये खरीदना वाला क्रय मूल्य बोलते हैं इसको। खरीदा है ज़्यादा में 250 रुपये में और बेचा कितना में है? 150 में। पूरा इसको लॉस हो गया है, 100 रुपया पूरा लॉस हो गया है। ये तो मुंह में निकल गया, 100 रुपया पूरा लॉस हो गया है। तो इस तरह से इसका निकालेंगे हम लोग तो क्या हुआ है? हानि हुआ है ना। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 250 माइनस विक्रय मूल्य 150। तो इस तरह से कितना रुपया का हानि हो गया है? 100 रुपया का। लेकिन फिर बार बार बोल रहे हैं कि ये हानि नहीं पूछा है, क्या बोल रहा है? हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत में क्या दे रहा है उसको भी फट से बना देते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि, ये रुपया है, इसको भी 1 मत डाल दीजिएगा। हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना का है? 100 रुपया का गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया ना। 1 0 कटा, 25 का पढ़ा में 4 बार में कट जाता है ये। 25 चौके 100 हम काट रहे हैं वो तरीका देखिए। 1 0 कट गया, 25 का पढ़ा में 4 बार में 100। अब 4 को 10 से गुना करेंगे, 4 10 से 40%, यानी कि 40% तो उसका हानि हुआ है। तो 40% का उसका हानि हुआ है। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 9.1 का 2 नंबर ख़त्म हुआ है। अगर अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल से अब काला हो गया है सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और फिर से इस तरह के लाएंगे वीडियो, कंटिन्यू बने रहिएगा। थैंक यू।